संकल्प का एक ही विकल्प, जीत जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल के आज भाग 7 में तालिका के प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। तो आइए एक भी सेकंड समय गंवाए बगैर हम अपने सवाल की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको पता है टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर। समय ही पैसा है, समय ही शक्ति है। तो चलिए देखते हैं। निर्देश 1 से 5 के लिए एक सारणी जिसमें विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों के वार्षिक उत्पादन किस में दिखाए गए, हजारों में। अब हमें इसी बेस पर प्रश्न का उत्तर देना है। ये सारी फैक्ट्रियां हैं, ये सारे के सारे वर्ष आपको दिख रहे हैं। अब तक हम लोग तमाम सवाल पढ़ चुके, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कैसे सवालों को करना है। और ये सारी फैक्ट्रियों के नाम दिए गए, ये उनका सम लिख करके हम लोगों को दे दिया गया। चलिए देखते हैं पहला सवाल। कहते हैं किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन वर्ष 2015 से 19 की समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। इसमें आप सबको कुछ नहीं करना है। ये जो योग है सारा डेटा जोड़ दो, 115 प्लस 108 प्लस 149 प्लस 102, सारा अगर आप इसे जोड़ दीजिएगा तो नो डाउट ये आया 575 आ गया। अब पहले सवाल में औसत पूछ रहा है, तो बार बार बताया हूँ औसत होता है राशियों का योग, यानी 575 अब बटे राशियों की संख्या 5, इसको काटोगे तो 115 आया। अब आप सब ये तुरंत देखें 115 किस वर्ष का योग है। तो माय डियर स्टूडेंट 115 आराम से कौन सा वर्ष है, ये 2015 है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें वर्ष 2015 हो जाएगा। यही रहा आपके प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखने का प्रयास करिए। कहते हो फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों का उत्पादन फैक्ट्री टी के स्कूटरों के उत्पादन से अनुपात क्या है। 2015 ये रहा आपके पास, फैक्ट्री पी में 20 है और फैक्ट्री टी में 40 है। तो आंसर देने में देरी किस बात की, 20:40 कर दो। सभी को पता है कि 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, है मज़ेदार सवाल। देखेंगे आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। और आप लोग ज़रा फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपकी तैयारी को धार मिलती रहे। माय डियर स्टूडेंट, अगर अगले सवाल के बारे में बात करता हूँ, 2018 की तुलना में 2019 में किन किन फैक्ट्रियों के यहाँ उत्पादन में 25% की कमी आई। देखो टेबल देखो, उत्तर दे दो। तो यहाँ पे 2018 ये रहा और 19 ये, दोनों को कंपेयर करना है। फैक्ट्री पी को देखो तो 13 से 17 यानी कि यहाँ उत्पादन बढ़ा है। तो जहाँ भी फैक्ट्री पी होगा वो आंसर कभी नहीं हो सकता। विकल्प ए कट गया भाई, नहीं आंसर होगा। विकल्प डी कट गया, आंसर नहीं होगा। 25% कमी दिखानी। फैक्ट्री क्यू में देखो कमी कितने क्या रही, 5 की, तो 5/20 और गुणे 100, 20 25 100, 25% आ रहा है। यानी जिसमें फैक्ट्री क्यू ना हो कभी उत्तर नहीं होगा। तो यानी अब आपको पता हो गया क्यू केवल और केवल विकल्प सी में, पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं। ये रहा आपका आंसर। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो कहता है किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। कुल उत्पादन यानी योग 115, 108, 149, 102, 101 में सबसे ज़्यादा कौन है, 149, 149। ये रहा आपका आंसर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अपने इस टेबल के बेस पर अगर हम इस सवाल की बात करता हूँ, तो सभी फैक्ट्रियों के कुल स्कूटरों का उत्पादन समयावधि 2015 से 19 में हुए स्कूटरों के कुल के कितने प्रतिशत, यानी कुल का 20% था। आप हमें एक बात बताओ कि अगर हमें कुल की बात कहनी तो हमें इसी को जोड़ना है। अभी हमने पीछे इसको जोड़ा था तो ये कितना आया था, 575 आया। आपको क्या करना है, 575 का 20% यानी 1/5 कर दो, काटो फिर से 115 ही आएगा। 115 के लिए वर्ष कौन सा था, बोलिए सभी लोग, 2015 ही आपका आंसर था। चलिए भाई, अब हम आपके लिए अगले टेबल के बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट टेबल हमें दी जा रही है वो हमारे लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लिए हुए है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले एक एक सवाल पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ।
कह रहे हैं कि 5 अभ्यर्थी हैं, 5 विषयों में उनके प्राप्तांक दिए गए हैं, सभी विषयों के पूर्णांक 100 हैं। अब पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमें दे देना है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अभ्यर्थी ने भूगोल और हिंदी में 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, लेकिन वो विद्यार्थी कौन है इसके बारे में हमें यहाँ बताना है। विद्यार्थियों के नाम क्या दिए गए, A, B, C, D और E, ये सारे उनके सब्जेक्ट हो गए। आप सभी लोगों को पता है 3:5 की बात करते हैं तो देख के सारे बता सकते हो। 3:5 का रेशियो जो आपको मिलेगा वो B का यहाँ दिख रहा है 13, 13 25 65, B का हिंदी से कॉम्बिनेशन बनेगा 13, यानी B वाले को देखो तो 39:65, काटो तो 13 3 39, 13 5 65, 3:5 है। तो ये भूगोल और हिंदी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ उत्तर की बात है तो विद्यार्थी विकल्प भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगर मैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 इसी टेबल के बेस पर देख लूँ तो कहता है कि भूगोल में कौन सा अभ्यर्थी A का दुगुना हासिल करता है। तो हमें बताओ भूगोल में A का कितना है, 35 है। उत्तर कौन होगा जिसका दुगुना यानी 70 नंबर आया हो। टेबल में देख के बता दो कि 70 नंबर लाने वाला विद्यार्थी कौन भूगोल में, C है। तो निश्चित तौर पे आपके प्रश्न का उत्तर C हो जाएगा। चलिए मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट दिया गया 8वां, उसमें कहा गया किस विषय में निम्नतम और उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। अगर ये अंतर सर्वाधिक बताना है तो मुझे बताओ, अब जैसे भूगोल है, कोई एक विषय ले लो तो उच्चतम, अगर भूगोल में हम देखेंगे सर्वाधिक नंबर भूगोल का कितना है, आप भी बताओ। इसमें हाईएस्ट कितना है, 80 है। इसमें लोवेस्ट कितना है, 35 है। दोनों के बीच में अंतर निकाल के बताओ सभी कितने आएंगे, ये 45 आ जाएगा। चलो भाई, फिर आप इतिहास में आ जाओ। इतिहास के अंतर्गत हाईएस्ट कितना दिख रहा है आपको, 74 यानी 74, लोवेस्ट 48 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो कितना आता है भाई, 26 आता है। आप इसी प्रकार से गणित के बारे में बात करें तो गणित में हाईएस्ट कितना है, 77 है। लोवेस्ट कितना है, 40 है। दोनों का अंतर निकालो तो कितना आया, 37 आ गया। आप इसी प्रकार से विज्ञान के बारे में बात करो, हाईएस्ट कितना है, 87, लोवेस्ट 37 है। अगर आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50 आएगा। आप ज़रा नेक्स्ट के बारे में बात करिए, हिंदी के बारे में। तो अगर आप हिंदी के बारे में बात करेंगे तो हाईएस्ट कितना दिख रहा है, 84। लोवेस्ट को ढूंढो कितना भाई, 40 है। अंतर बता दो तो 44 का आएगा। अब सवाल ये था कि निम्नतम उच्चतम के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर किस में आया। तो यहाँ पे आपका 45, 26, 37, 44, ये तो सारे कटते चले गए। सबसे ज़्यादा अंतर किसका आया, 50 का आया है। तो विषय क्या है, विज्ञान है। क्या विषय है, विज्ञान है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये रहा आपका आंसर। चलिए भाई, अब हम आपके लिए 9वें सवाल के बारे में बात करते हैं। इतिहास में C का अंक उसके कुल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। आप ज़रा C के बारे में बात करो तो C का जो कुल प्राप्तांक पहले से पता है 280 है, दिया गया हमारे टेबल में। ज़रा उसके इतिहास के बारे में बात करो तो 56 है। तो माय डियर 56/280 गुणे में 100 कर दो, बराबर आपका आंसर आ जाएगा। सबको पता है कि आराम से 14 चौक 56 कर दो, 14 दूनी 28 करो, 20 25 में 100 कर दो, तो 4 25 20%। ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ 20% हो गया। चलिए मेरे भाई, अगले सवाल पर आप बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास आया 10वां। किस अभ्यर्थी ने किसी भी विषय में ना तो अधिकतम ना ही न्यूनतम अंक हासिल किया। ये सवाल आपके पास है। अगर न्यूनतम अधिकतम के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पे ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो अगर आप पूरी टेबल चाहे A, B, C, D, E सब का विश्लेषण अगर हम कर दें तो एक बात तो समझ आ गई कि एक मात्र विद्यार्थी C है जिसके यहाँ न्यूनतम और अधिकतम में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, विकल्प C।
और हाँ, आप लोग भाई ज़रा फटाफट कमेंट करिए यार, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बाकी एक बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपने पेट के बेहतरीन तैयारी के लिए हिंदी और रीजनिंग के लिए आप सब हमारे कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लगातार विजिट करते रहिए, उसका लाभ उठाइए। बाकी मैथ के लिए मैं आपको कीर्तिमान एकेडमी पे लगातार मिल रहा हूँ। और आप सबसे आज मैं इतना ही, आराम से छोटी छोटी क्लासेस लेके आ रहा हूँ ताकि आप मस्ती के साथ, और छोटी क्या, दो आपके पास टेबल 5 दूनी 10 सवालों का सेट आना। लगातार हर वीडियो में हमने उतने ही सवाल रखे हैं, आपको एग्जामिनेशन के आसपास ही फोकस रखा है। तो चलिए देर किस बात की, आपके अगले पार्ट के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।